प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक कि मकर राशि जिनको भुलाया क्या वे भी भूले। मकर राशि की जात को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके दिल में ये सब के लिए ये बातें आती रहती होंगी। आपको कभी कभी लगता होगा कि जिन लोगों को आपने भुला दिया है, क्या वे लोग भी आपको भूल चुके हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे अच्छी तरह से। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेल आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो बात ये है, मकर राशि देखिए कि जीवन है, जीवन में कई लोग आते हैं जाते रहते हैं। ये सभी के जीवन में होता है, चाहे कोई भी राशि का व्यक्ति हो। किसी भी व्यक्ति को जीवन में खूंटे से बांध कर नहीं रखा जा सकता। जैसे किसी जानवर को खूंटे से बांध कर रख सकते हैं, इंसान को खूंटे से बांध कर नहीं रखा जा सकता। यानी किसी इंसान को चिपकाया नहीं जा सकता गम से, कि गम से कोई चिपका दिया जाए आपसे या टेप से चिपका दिया जाए। हर व्यक्ति अपने आप में एक दुनिया होता है। हर व्यक्ति दुनिया होता है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, महिला है, पुरुष है, एक अपने आप में दुनिया होते हैं। उनका सबकी अपनी अपनी सरकार होती है, खुद की सरकार होती है, उनके खुद के फैसले होते हैं। जब वो खुद फैसला लेते हैं आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहते हैं। जब खुद फैसला लेंगे कि आपके साथ नहीं रहना चाहते, फिर वो आपके साथ नहीं रहते। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, बंदिश नहीं होती इस दुनिया में, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग दुनिया है। तो मकर राशि के जातक को बात यह है कि देखिए कि जीवन में आपके कई लोग आए होंगे और भविष्य में कई आएंगे भी। तो जिनको आपने भुला दिया, क्या वे भी आपको भूले हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मकर राशि जिनको आपने भुला दिया, भुलाने में तो ऐसा है, देखिए कि कोई व्यक्ति आता है जीवन में, हम तो अच्छा रखने का प्रयास करते ही है उसके साथ, किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में हो सकता है। माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, मित्र के रूप में, जॉब हमें को वर्कर के रूप में हो सकता है, जॉब के मैनेजर के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में, बिजनेस में को पार्टनर के रूप में हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तलाक होता है, जीवन साथी का भी इसमें एक रेफरेंस होता है। तो सवाल ये कि ये जो होते हैं, हम उनके साथ रखने का अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि ये भी हमारे साथ वैसे ही रखे। तो कभी कभी होता है कि हम तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले नहीं चाहते, और इस तरह से वो जीवन से दूर हो जाते हैं। खींच कर किसी को जीवन में लाया नहीं जा सकता। फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। अब मकर राशि आपकी क्या बात है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और आपके सामने हमेशा एक टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है, और आपके लिए इतना टाइम होता भी नहीं। जो जीवन से निकल जाता है, बाद में उससे फ़ोन कॉल करना, मान मनुआर करना, बार बार उसको परेशान करना, ये मकर राशि के लोग नहीं करते। यहाँ दूसरी राशियाँ पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो बड़े मेंटल टेंशन में होते हैं, इसलिए बार बार वो पीछे पड़ते हैं उनके। जब मकर राशि ऐसे मामलों में मेंटल टेंशन नहीं होते, आपको मानते हैं कि जो गया सो गया, कोई बात नहीं, उसकी इच्छा थी, उसका फैसला था, और आपका मन उसके फैसले को मंजूर कर लेता है। ये मकर राशि की खास बात है। ये दूसरी राशियों में ये गुण नहीं होता है। आप में ये गुण होता है कि आप अपने मन की करते हैं, और जब कोई दूसरा उसके मन की करता है तो उसका भी सम्मान करता है। आपका ये मानना है कि इंसान को मन की करनी चाहिए, और जब भी ये लोग मन की करते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आप उस फैसले को मंजूर करते हैं, गिला शिकवा नहीं करते किसी से। आपका ये मानना होता है कि इसने सोच समझ कर डिसीजन लिया, हो सकता है अब उसे अपनी अलग लाइफ जीनी हो। इसलिए मकर राशि वाले पीछे टेंशन में नहीं रहते, पीछे तड़पते भी नहीं है, अपने काम पर लगे रहते हैं। एक इस तरह का जीवन है। इसलिए मकर राशि को एक परफेक्ट जोडिक मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कैप्रिकॉर्न जोडिक इज कंसिडर जस्ट अ परफेक्ट जोडिक। पूर्णता प्राप्त राशि के रूप में मकर राशि को दर्जा प्राप्त है, क्योंकि कई बिंदुओं पर आपका सोच ऐसा रहता है जिसकी मिसाल दी जाती है। सवाल ये है कि मकर राशि के जातक को जिनको आपने भुला दिया, क्या ये भी भूले। यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात है। क्या मकर राशि वालों को बुलाना इतना आसान होता है क्या?
तो जवाब है जी नहीं। वे लोग जो हैं आपको कभी नहीं भूले, ना तो भूले हैं ना कभी आपको भूलेंगे। क्या वजह होती है, ऐसी क्या बात होती है मकर राशि के जात को कि जो हैं आपको कभी नहीं भूल पाते हैं कोई? देखिए, मकर राशि के जात को बड़ी बात ये होती है कि आप एक भावनात्मक राशि होती है, भावनाओं से भरी हुई राशि होती है और दिमाग से भरी हुई राशि होती है। भावना और दिमाग का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और ये आपका एक ऐसा गुण होता है जो लोग जब आपको छोड़कर जाते हैं तो ये बातें जो हैं लगातार उनके दिमाग में रहती है। भावनात्मक संबंध आपका इतना गहरा होता है कि कोई व्यक्ति जब आपको छोड़कर जाता है कहीं न कहीं आपके अंतर मन में, अचेतन मन में वो जुड़ा ही रहता है। जी, जो व्यक्ति मकर राशि की आंखों के सामने आ जाता है, मकर राशि के रिलेशनशिप में आ जाता है, किसी भी रूप में साथ रहने लग जाता है तो आपके एक भावनात्मक लगाव उससे बन जाता है और रिश्ता खत्म होने पर भी वो लगाव खत्म नहीं रहता है मकर राशि का। तो क्या होता है कि जो लोग आपको छोड़कर जाते हैं बाद में जाकर उनको, कई जनों को बड़ा पश्चाताप होता है, कई जनों को बड़ी बेचैनी होती है, कई जनों को अफसोस होता है, कई जनों को अपने आप पर कुछ गुस्सा आता है कि क्या पता उस समय कैसे रिश्ता तोड़ दिया हमने। कई जनों को हैरानी हो जाती है कि रिश्ता ख़त्म हो गया फिर भी उस इंसान की क्यों याद आ रही है। तो ये इसी तरह की राशि है मकर राशि के जात को। आपका जो इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रहता है वो हर उस इंसान में कनेक्ट रहता है, ताउम्र कनेक्ट रहता है। हालांकि बाद में वो अचेतन मन में रहता है। इमोशनल जो कनेक्शन होता है वो ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म होने के बाद बार बार फ़ोन कॉल करके परेशान करे, वीडियो कॉलिंग करे, पीछे नहीं पड़ते हैं। ये चीज़ें आपके अचेतन मन में चली जाती है। हमारे दो मन होते हैं, चेतन और अचेतन मन। तो ये फिर स्मृति आपके अचेतन मन में चली जाती है और यही वजह कि आपकी कनेक्टिविटी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उस इंसान से हमेशा बना रहता है। अध्यात्म की राशि होती है, 10वां भाव अध्यात्म का भाव भी माना जाता है, तो आध्यात्मिक राशि मानी जाती है। तो मकर राशि के जात को मान लीजिए माता पिता के साथ मान लीजिए आपके बड़े मतभेद हो गए, विवाद हो जाते हैं और विवाद हो गए और ऐसी स्थिति आ गई जहाँ आप दूर हो गए, माता पिता को आपने छोड़ दिया और आप दूर चले गए, यानी या फिर माता पिता ही आपसे दूर चले गए। बात यह कि रिश्ता खत्म सा हो गया। उस समय जब रिश्ता तोड़ते हैं माता पिता को लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं, ये आलसी है और ऐसा कुछ नहीं है, ये न कुछ हासिल नहीं कर पाए और क्या कर पाएगा, ये ऐसा सोच रहता है। और मेरे दूसरे बेटे जो हैं, दूसरी बेटियां तो ऐसी अच्छी बच्ची, उस समय ऐसे सोच में रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं मकर राशि वाले से, मान लीजिए। लेकिन बात यह है आप में जो होता है दूसरे भाई या बहनों में नहीं होता है। ये माता पिता को कुछ समय बाद एहसास होता है। आप जितनी अच्छी सलाह देते हैं माता या पिता को, वैसी सलाह दूसरे भाई या दूसरे बहन यानी कि उनके दूसरे बेटे बेटी उनको कभी नहीं दे सकते। और ये वजह कि माता पिता को जो हैं कुछ अरसे बाद फिर से याद आती है मकर राशि की कि कुछ भी बात हो उसमें दिमाग तो बहुत ही अच्छा था, या कितनी अच्छी बात वो करता था, कितनी अच्छा सोच रखता था, कितना अच्छा कोई समझाता था। तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं मिलती है दूसरे भाई बहनों में। तो ये माता पिता भी जो हैं बाद में आपको कभी भुला नहीं पाते मकर राशि के जात को, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि आपका विकल्प इनके पास नहीं होता है। दूसरी बात करें, भाई बहनों की बात करते हैं। भाई बहनों में भी जो हैं रिश्ते दूर हो जाते हैं। मान लीजिए भाई से झगड़ा हो गया, बहन से झगड़ा हो गया, ये भी दूर हो जाते हैं। आप इन्हें भुला दिए जाते हैं, आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपके सामने तो जीवन में कई सारे काम होते हैं। और हमने पहले आपको बताया कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सामने वाले के डिसीजन को स्वीकार करते हैं, मंजूर करते हैं। उसने डिसीजन साथ लेने का लिया, मंजूरी है आपकी। साथ छोड़ने का डिसीजन लिया तो भी आपका मन उसे मंजूर करता है, क्योंकि आपका सोच है कि इंसान को अपने मन का ही करना चाहिए। आपको लगा है कि उसका मन ये कहता है, कोई बात नहीं, उसकी इच्छा, तो फिर वो भुला दिया जाता है। लेकिन सामने वाले नहीं भूलते। भाई बहन भी जो हैं उनको कोई विकल्प नहीं मिलते हैं। आप जैसा साया बनते हैं भाई बहनों का, वो नहीं बन सकते आपस में एक दूसरे का। इसलिए मकर का भाई हो, मकर की बहन हो, उनको याद आती है और बहुत ही ज़बरदस्त याद आती है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। देखिए कि आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जी,
ये तीसरा पॉइंट है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। देखिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी मकर राशि के जात को आपके महिला मित्र पुरुष मित्र जो है छोड़ देते हैं कभी कभी। और वैसे आप तो अच्छे करते हैं लेकिन हो सकता है उनको कोई बहका देता है, गुप्त शत्रु सक्रिय होता है, आपको बदनाम कर दिया जाता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे वो छोड़ देते हैं या उनका ही मन उब जाता है, छोड़ देते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। चलिए मान लेते हैं, ठीक है कोई छोड़ता है तो आप मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, इसका डिसीजन था, आपको ऐसे ज़्यादा गम नहीं होता है। लेकिन बात ये कि क्या वो आपको भुला पाते हैं। मकर राशि की जात को अच्छी तरह से याद रखना, आपके जीवन में कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए होंगे और कई आएंगे भी। याद रखना आपके जैसा उनको बॉयफ्रेंड या आपकी जैसी गर्लफ्रेंड दूसरी उनको कभी नहीं मिल पाती है। आप जितनी एक भावनात्मक रूप से जो अपने महिला मित्र पुरुष मित्र से जुड़ते हैं, आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअलिस्टिक कनेक्टेड हो जाते हैं, वैसे कनेक्टेड अन्य 11 राशियाँ नहीं होती है। मकर राशि ही है जो एक स्पिरिचुअलिस्टिक जोड़ेक मानी जाती है, आध्यात्मिक राशि है। आपका अध्यात्म आपकी आत्मा जो है उससे जुड़ जाती है जब वो आपके जीवन में आता है और वो आपको एहसास दिलाता है कि आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, महिला मित्र पुरुष मित्र। उसी समय आपकी आध्यात्मिक भावना जो है उससे जुड़ जाती है। रिश्ता ख़त्म हो जाता है लेकिन ये आध्यात्मिक भावना जुड़ी रहती है। और ये जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनको जो हैं जब जोश में रिश्ता तो तोड़ देते, बाद में जाकर ये चीज़ें बहुत ही याद आती हैं, कहते हैं ना तड़प होती है। और ये ताउम्र रहती है, ऐसा नहीं कुछ साल तक। जब जब भी उनके जीवन में परेशानी आती है, जब जब भी कुछ खालीपन सा लगता है, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, उसने शादी कर दी, किसी बहुत ही बड़े आदमी से शादी कर दी जब जब उसका विवाह में झगड़ा होता है तब तक आपका चेहरा उसको सामने आते रहता है कि काश वो होता मेरे साथ तो आज जिनकी ऐसी होती। क्योंकि एक भावनात्मक लगाव आपका हमेशा साथ रहता है, एक साया हमेशा साथ रहता है। आपकी पुरुष हैं तो गर्लफ्रेंड के साथ आपका साया रहता है, ताउम्र रहता है उसके साथ। अगर आप महिला हैं तो आपका जो बॉयफ्रेंड है पुरुष मित्र उसके साथ आपका आपका साया जो है ताउम्र रहता है, जिंदगी भरते रहता है। जब भी वो मुसीबत में आते हैं साया रहता है उन पर, याद आती है आपको, उनको याद आती है आपकी जी। देखिए कि आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़कर जाते हैं उनको दूसरे लोग मिल जाते हैं, दिल फेंक आशिक खूब मिलते हैं। जैसे कुंभ राशि वाले तो हर चौराहे पर खाली बैठा रहता है, वो कोई भी लड़की आई, कैसी भी अनजान लड़की आई, बस 1 मिनट में, हाँ दीदी कहाँ जा रही हो, हाँ कहाँ जा रहे हो, हाँ बहन जी कहाँ जा रही हो, 1-2 मिनट में फ़ोन नंबर ले लिए, फ़ोन नंबर दे दिए, ये हो गई दोस्ती। कुंभ राशि वाला तो इंसान है जगह जगह खाली बैठा रहते, कहते नहीं खाली बैठे रहते, प्रेम की टोकरियाँ लेकर कोई भी आता है उसको नंबर पकड़ा देते, नंबर ले लेते, बस नंबर ले ले फिर कब्जे में, फिर तो फ़ोन करो वो करो, वहाँ बुलाओ वहाँ मिलो, ये इसी तरह से होते हैं। तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मेष राशि वाले, ये लोग खाली बैठे रहते हैं जो भी आते पकड़ लेते, ऐसा नहीं सोचते ये क्या है, ये लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, महिला कैसी है, पुरुष कैसी है, कैसा है, क्या नेचर, कुछ भी नहीं। नेचर वेचर सब बाद में देखा जाएगा, पहले फ़ोन नंबर ले लेते हैं, देखते हैं, करते हैं, अनजान से ले लेते हैं, दोस्ती करते हैं। लेकिन बात ये कि ये दिल फेंक आशिक है, इनसे दिमाग जुड़ता है, दिल नहीं जुड़ता है। और ये लोग किसी से दिल जोड़ते भी नहीं है, कहते हैं इनके पास दिल होता भी नहीं, क्या छोड़े, ये दिमाग से जुड़ते हैं, दिल नहीं जुड़ते, दिमाग से जुड़ते हैं, शरीर से जुड़ते हैं। कुछ समय इस्तेमाल किया, फेंक दिया, बस यूज एंड थ्रो। बाद में तो जो मकर राशि आपको, आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको छोड़ कर जाते हैं उनका हाल ये होता है। और जब ये हाल होता है तब फिर से आपको आपकी याद आती है, उनको याद आती है कि उस समय क्या ईगो आ गया था मेरा, क्या घमंड आ गया था, एक रिश्ता तोड़ दिया, अच्छा होता नहीं तोड़ते। क्योंकि आप में जो एक आध्यात्मिक जो भावनाएं होती है वो भावनाएं दूसरों से नहीं मिलती। उनको दिमाग मिल जाता है, रुपए पैसे धन दौलत खूब सारी मिल जाएगी, लेकिन जो दिल होता है वो नहीं मिलता है। इसलिए जो आपको छोड़ कर चले जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाद में जाकर ताउम्र इनको याद रहती है और ज़बरदस्त याद रहती है, क्योंकि दूसरे जगह इनका दिमाग जुड़ता है, दिल कहीं नहीं जुड़ता है। ये खास बात है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पर बात करते हैं रिश्तेदार वगैरह जो हैं, रिश्तेदार भी जो हैं मकर राशि के अगर कोई रिश्ता तोड़ देते हैं तो रिश्तेदार को भी एहसास होता है कि एक मकर राशि वाला ठीक है, कभी कभार मिलते थे, इतना टाइम नहीं देते थे, लेकिन जब भी मिलते थे तो बिंदास
अच्छी मुलाकातें होती थी, ये ऐसी रिश्तेदारों को याद आती रहती है आपके। और 5वें नंबर पर मित्र, मित्र भी जो अ, कभी दोस्ती तोड़ देते हैं, आपके दोस्त वगैरह जो हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, तोड़ देते हैं, इनको भी बाद में अफसोस होता है, पश्चाताप होता है। क्योंकि जितनी अच्छी आप एक एडवाइस रखते हैं दोस्तों के लिए, दोस्तों को लगातार अच्छे काम के लिए जो इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं और चाहते हैं कि दोस्त भी वैसा अच्छा काम करे, ये इंस्पायरेशन दूसरों से नहीं मिलती, ये इंस्पायरेशन मकर राशि आप ही लोग जो हैं उनको देते हैं। और इस तरह से दोस्ती टूट जाती है तो उनको पछतावा होता है कि क्या पता एकदम ईगो आ गया था, कुछ समझ नहीं पाया, दोस्ती तोड़ दे। अच्छा होता दोस्ती नहीं तोड़ती। तो आपके जो दोस्ती तोड़ लेते हैं लोग, उनको भी आपका एक सोच जो है, आपकी सोच समझदारी हमेशा उनको याद आती है। जी, देखिए कि जो है छठे नंबर पर आपके ये हो गए। अब हम जॉब की बात करते हैं। जॉब में देखिए, मान लीजिए आपके कोई मैनेजर वगैरह हैं, को वर्कर हैं, उनके साथ विवाद हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है या साथ छूट जाता है किसी सहकर्मी का, तो भी आपका जो एक वर्क कल्चर, वर्क स्टाइल है, बड़े मेहनत की जो प्रवृत्ति है, मेहनत की तारीफ ये लोग बाद में भी करते हैं कि जो एक मेहनत करने वाला था वही इंसान था, ज़बरदस्त मेहनत करते थे। और मेहनत के साथ मुस्कान मकर राशि की रहती है, इसलिए कहते इतनी मेहनत के बावजूद भी थकते नहीं थे। तो उनको याद आती आती रहती है आपकी, भुला नहीं पाते हैं भी। जी, और 7वें नंबर पर देखिए कि जो हैं तलाक हो जाता है किसी का, मान लीजिए मकर राशि के जातक का तलाक हो जाता है, तलाक के बाद भी जो हैं ये आपको भुला नहीं पाते हैं। आपके पति से तलाक हुआ हो या पत्नी से तलाक हुआ हो, भले इन्होंने तलाक ले लिया हो, बाद में जाकर इनको बहुत पछतावा होता है, बहुत अफसोस होता है। क्योंकि जिस तरह से आप जीवन को मैनेज करके चलते हैं, दूसरी राशियों के लोग ऐसा मैनेज नहीं कर पाते। आप अच्छी तरह से जीवन को जो हैं ईश्वर से जोड़ते हैं, जीवन को खुशियों से जोड़ते हैं, जीवन को परिवार से जोड़ते हैं, जीवन को संतान से जोड़ते हैं, ये सोच आपके रहते हैं। जब तलाक होता है तभी उनको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ और अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसा मकर राशि के जातकों, आपके जो जीवन साथी है तलाक हो जाते हैं, उसके बाद भी जो हैं वे लोग आपको भुला नहीं पाते हैं। जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर राशि आप हर उस व्यक्ति को भुला देते हैं जो जीवन से चला जाता है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। और जैसा हमने पहले बताया, आप एक ऐसे इंसान हैं जो ये मानते हैं कि सामने वाला कोई फैसला लेता है, उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। यानी फैसला लेने की आज़ादी आप पसंद करते हैं, खुद भी अपनी आज़ादी से फैसले लेते हैं, किसी दबाव में मकर राशि वाले फैसले नहीं लेते। और दूसरे भी जब फैसले लेते हैं तो उनकी आज़ादी को भी स्वीकार करते हैं कि ये उनका फैसला और मुझे मंजूर करना है। इसलिए आप तो भुला देते हैं, ये लोग जो हैं आपको कभी नहीं भुला पाते हैं। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।